आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग के बारे में। अष्टक वर्ग, आप सभी कुंडलियों में आपको एक अष्टक वर्ग के नाम से ऐसे चार्ट मिलेगा। उसमें उस चार्ट में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे उसमें अलग अलग नंबर लिखे होंगे। यहाँ पे 32, 28, 26, 24 ऐसे इस चार्ट में आपके नंबर्स लिखे होंगे। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो जो ये नंबर लिखे होते हैं ये क्या काम करते हैं आपके इसमें अष्टक वर्ग में। अब मान लीजिए आपके सारे अष्टक वर्ग में किसी के यहां पर सबसे ज्यादा नंबर है, सब में से ज्यादा नंबर इस भाव में है, 11th हाउस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको लाभ की प्राप्ति की जो संभावना है या कहें कि उसकी जो कैपेबिलिटी है लाभ करने की वो ज्यादा बढ़ेगी। मान लीजिए यहां पे 42 है और यहां पर है 30, तो क्या मतलब है, ये किस चीज का है, व्यवसाय कर्म का। वो मेहनत करेगा 30 रुपए की और उसको लाभ होगा कितना, 42 रुपीज का, मतलब 12 रुपए उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। अष्टक वर्ग में हम ऐसे डी कोड करते हैं और ऐसी चीजों को देखते हैं। अब मान लीजिए किसी के लगन भाव में 28 नंबर है और 7th हाउस में 32 नंबर, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस इंसान के लाइफ में इसकी वाइफ का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहेगा। आप खुद चेक कर सकते हैं अपने जानने वालों के कि जिसके लगन में कम हो नंबर और 7th हाउस में नंबर ज्यादा हो, तो उसमें उसके पार्टनर की उसमें ज्यादा इंटरफेयर कह सकते हैं या उसकी पार्टनर की ज्यादा चलेगी उसमें। अब हम देखते हैं जैसे वाहन में हम देख लीजिए अगर 26 नंबर है, या हम ऐसे करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 19, ठीक है, और इस भाग को कर लेते हैं हम 32। अब एक चीज सिखाता हूं अष्टक वर्ग में हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखते हैं घर, वाहन, सुख शांति, जो हम इस हाउस से देखते हैं 4th हाउस से, उसमें सबसे कम नंबर है, तो क्या इस इंसान को अपना घर बना ही नहीं पाएगा, गाड़ी मिल ही नहीं पाएगी इसे। इसमें एक चीज हमने सोची कि भवत भवन के हिसाब से हर घर का अपना 5th, 9th, 8th, 7th, 6th हाउस होता है, 6th हाउस होता है मतलब। तो इस भवत भवन के हिसाब से अगर हम इसको लगन मान लें, इसको मान लीजिए लगन है, ये हम लगन में रूप में ले लेते हैं 19 जो नंबर है, इसको हमने लगन रूप में ले लिया, तो ये कौन से हाउस में चला गया 32, 11th हाउस में। कौन से हाउस में, 11 हाउस में 32 हो गया, जो पहले इससे यहां क्या था 1, 12, 11, यहां से 11th हाउस में था 32। तो अगर हमने उसको लगन माना, तो ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि जब इसको लगन माना तो 32 उसका 11th हाउस में आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इंसान, क्या मैं इस इंसान को बोल सकता हूं कि अगर ये इंसान इस घर के कार्य करेगा या फिर इस घर के कार्य करेगा तो इसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। कैसे, इस घर में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा या इस घर से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा इसको। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसके यहां पर जैसे हमने यहां पर इसके 32 थे, 32, ठीक है, और इसके व्यवसाय के भाव में 26 नंबर है। इसके कुंडली में, इसके अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर ही इसके 2nd हाउस में है। ये मान लीजिए आप, इसके पूरे अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर इसके 32 जो है 2nd हाउस में है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये 2nd हाउस से जुड़े हुए कार्य करेगा, या 2nd हाउस विद रिस्पेक्ट किसके 11th हाउस है, 4th हाउस से 2nd हाउस 11th हाउस हुआ। अगर लगन माने इसको तो 12, 1, 12, 11,
11th हाउस हुआ ना सेकंड हाउस इसका। तो क्या अब हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये इंसान प्रॉपर्टी का काम करे, प्रॉपर्टी का काम करे, कार का शोरूम या कार की सेल परचेज करे, तो इसको लाभ होगा उतना, क्योंकि इस हाउस से इसके 11th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर है 32। हो सकता है ना कि अगर ये इस हाउस के काम करे तो इसको इस हाउस में सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। और हो सकता है इसका फैमिली बिजनेस हो इसी चीज में, जैसे फैमिली बिजनेस होता है कई लोगों का प्रॉपर्टी का, कार सेल परचेज का। अगर ये फैमिली से के साथ जुड़ के ये काम करे तो क्या इसको सबसे ज्यादा लाभ नहीं होगा? समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे अष्टक वर्ग को आप देख सकते हैं कि अगर आपके अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर जहां पर हैं या सबसे कम नंबर जहां पर हैं, उस नंबर से आप 11th हाउस देख लीजिए क्या उसके सबसे ज्यादा नंबर पड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहीं पर है 32 और किसी के यहाँ पे 19, लगन में ही 19 नंबर है, और मान लीजिए 11th हाउस में 32 है, तो इस इंसान को क्या करना पड़ेगा? इसको खुद से ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको लाभ होगा। खुद मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तो इसको लाभ होगा ऑटोमेटिकली। अगर बैठा रहेगा कि हाँ मेरे तो 11th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर है, मुझे प्रॉफिट होना ही होना है, तो कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले कर्म, उसके बाद लाभ या हानि की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझिए अष्टक वर्ग को ऐसे देखा जाता है कि सबसे कम नंबर क्या है, तो उस कम नंबर का भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज मान लीजिए यहां पर इसके 32 हैं, अगर अब हम इसको लगन मान लें भवत भवन के हिसाब से, तो इसका 6th हाउस या 8th हाउस कौन सा निकल के आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। अब 32 नंबर इसके यहां पर है और 25 नंबर यहां पर है। ठीक है, तो ये भाव कौन सा भाव हुआ? संतान, विद्या का, कंपटीशन का, ये भाव इसका हुआ ना। अब मान लीजिए इसके इसमें 25 नंबर है और इसमें है इसके 3rd हाउस में 28 नंबर, तो यहां से क्या पता चलता है कि मेहनत कम या ज्यादा? पॉज करके सोच के बताओ, कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए उसको? कम या ज्यादा? कंफ्यूज हो रहे हो? मेहनत ये जितनी ज्यादा करेगा उतना इसको कंपटीशन में कम लाभ होगा। क्यों? क्योंकि मेहनत में तो नंबर ज्यादा है, लेकिन संतान या विद्या कंपटीशन के भाव में कम नंबर है। समझ रहे हो? ये किस चीज का है? ये हमारी पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, छोटे भाई बहन का है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा कैपेबिलिटी है, हम कितनी तरह से मेहनत, कितनी प्रकार से मेहनत करते हैं, उस चीज को दर्शाता है। इस हाउस में ज्यादा नंबर, इस हाउस में कम, तो क्या होगा? इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पर उतना पढ़ाई का इसको लाभ नहीं हो पाएगा। या फिर अब यहां पर होते 28 और यहां पर होते 25, मेहनत हो जाती कम लेकिन लाभ होता ज्यादा विद्या में या कंपटीशन में। ये अगर 10 रुपए का भी पढ़ के जाता तो उसको 20 रुपए का लाभ हो जाता उसमें। सीधी सी बात है ये। तो ऐसे अष्टक वर्ग को देखा जाता है। आप भी अपने अष्टक वर्ग में ऐसे ही चीजों को देख सकते हो, उसका एक एनालाइज करके। अब इसको तो अष्टक वर्ग में हमने ऐसे देखा नंबर से, जब इनमें हम ग्रह बैठे देखते हैं तो उनकी अलग युति के हिसाब से हम किसी को भी निष्कर्ष निकाल कर देते हैं। समझ गए? तो जब आप अपने अष्टक वर्ग को देखें तो कभी भी ये मत सोचना कि किसमें ज्यादा नंबर है तो खुश हो जाऊं, किसी में कम है तो दुखी हो जाऊं। समझ गए? अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम
कि अष्टक वर्ग को कैसे कम नंबर से ज्यादा नंबर में चेंज करके उसको यूज किया जा सकता है।